चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा हमारा टैगलाइन है कि हम एक अच्छे विचार के साथ बातचीत को आरंभ करते हैं, तो आज की बातचीत को आरंभ करने से पहले एक अच्छे विचार को जान लें। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है, तो उस पर मेहनत और लगन के साथ स्थिरता से काम करो। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। मतलब अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया, इस इंडस्ट्री में आ गए, आप इस इंडस्ट्री को साइन अप कर लिया है, तो अब उस पर दो चीजें करनी है, मेहनत और अपनी लगन, कि मुझे इससे क्या हासिल करना है। और उसके लिए बिल्कुल बैलेंस्ड होके काम करो। ये नहीं है कभी जंप मार के काम कर लिया, कभी रिलैक्सेशन जोन में आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। एक बैलेंस एवरीडे वर्किंग शेड्यूल बना के आप वर्किंग में अपने आप को डालो, झोंक दो। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। यानी आप जो इसमें सोच के आए हैं, वही आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज हम बातचीत करेंगे आरसीएम एक अभियान। एक अभियान कैसे है? क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा मकसद लेकर के हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि आप साथियों को पता होगा कि आरसीएम कोई एक साधारण शब्द नहीं है। ये पूरी जीवन जीने की कला है, जिसमें कई सारे उद्देश्यों को शामिल किया गया है। जिसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। एक नए भारत के निर्माण के मकसद के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है। तो और हम उस राष्ट्रीय स्तर के अभियान को शुरुआत कर चुके हैं, और एक बड़े ही मकसद के साथ काम कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नए भारत का निर्माण। जिसका चित्रण कैसे ये नए भारत का निर्माण होगा, इसका चित्रण एक प्राण गीत के माध्यम से किया गया है। जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और गुनगुनाना चाहें तो मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। आहा चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, जय आरसीएम की अभिलाषा। कि हाँ, ये प्राण गीत है, जिसके माध्यम से एक नए भारत के निर्माण की अभिलाषा रखी है। जो हमारे इस मिशन में, इस अभियान में सारी चीजें हमारे संस्थापक के द्वारा ये सोची गई, रखी गई और नींव भरी गई, आज के 23 साल पहले। आरसीएम का उद्देश्य हमारे संस्थापक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के द्वारा जो बनाया गया है, वो ये है कि जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना।
और आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। यहाँ पर कोई ख्याली चमत्कार नहीं होते हैं, अस्थायी प्रलोभन नहीं होते हैं, उसके बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित ये सारी तैयारियां होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के अनिवार्य अंग है। और आरसीएम इन्हीं तथ्यों के आधार पर आधारित एक अभियान है जिसका उसका मूल उद्देश्य है भारत आधारित नए भारत का निर्माण करना। ये सारी चीजें है ना, एक अभियान के माध्यम से सींचने के लिए तैयार की गई है, और हम सब इस महान यात्रा का हिस्सा बने, यही विचार उन्होंने रख करके इस अभियान की शुरुआत की है। और वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर के नए भारत के निर्माण में शामिल हों। इसी उद्देश्य के आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथियों के लिए उज्जवल भविष्य की वो शुभकामनाएं करते हैं। ऐसे वैचारिक जो साथी हैं, ऐसे वैचारिक जो संस्थापक हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी है, ये देखिए साहब, हमें जागना होगा, जो अंदर के इंसानों को जगाते हैं, 100% सफलता, आदतों को बदलने का अभ्यास, जीवन एक खोज, ऐसी ऐसी पुस्तकें उन्होंने अपने खुद के विचारों को पुस्तकों में अक्षरों में, शब्दों में डाल करके उन्होंने लिखा है, कि जो जीवन जीने की कला देती है सर हमारे को, ये है इस संस्थापक। जब इस तरह के संस्थापक एक बड़े उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, तो मिशन हमें भी इस मिशन में शामिल होना चाहिए। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बन करके इस अभियान का हिस्सा बन के अभी सेवाएं दे रहे हैं, और सौभाग्य से मुझे भी इस अभियान में सेवाएं देने का मौका मिला है सब। पूरे हिंदुस्तान में लाखों सेवक दे पा रहे हैं, उनमें से एक सेवक आज आपके बीच में ये बातचीत कर रहा है सब। इस अभियान के अनेक उद्देश्य हैं, पर कुछ उसमें से सिलेक्शन करें जो दुनिया के सामने रखा जा सकता है, तो वो उसमें 3 प्रमुख उद्देश्यों को रखा गया है। जिसमें पहला उद्देश्य है साहब स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, एक ऐसे मिशन जो लगता है कि ये बहुत बड़ा है, हो सकता है पुरानी हो, लेकिन साहब इन मिशन को 23 सालों से लगातार हमारे संस्थापक इस संस्था के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगह रहे हैं, एक बेड़ा उठा करके अभियान को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आज लाखों लाखों लोग इस अभियान में शामिल होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा की अगर मैं बात करूं, तो आज देश की हालत बहुत भयंकर खराब और हो चुकी है। डर लगने लगता है जब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। बीमारियों का तो मानो जैसे मेला लग गया और रेलम पेल आ गई हो। और इतना खतरनाक तरीके से ये मतलब स्पीड बढ़ रहा है, जिसके बारे में सोचना भी बहुत गंभीर हो जाता है। कभी कभी सोच के दिल कांप उठता है। प्रतिवर्ष रोगियों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि आज हॉस्पिटल्स इतने लंबे मतलब स्पीड से खुलते जा रहे हैं। दवाओं की मात्रा, यानी घर में कभी किसी जमाने में दवा नहीं आया करती थी, आज घर में हर व्यक्ति के लिए दवाओं के डब्बा अलग अलग बना रहता है। हॉस्पिटल में भीड़ इतनी खतरनाक रूप ले रही जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। यानी बीमारियों का बढ़ने का जो रीजन क्या है, उसका मेन कारण है सर शरीर में, इंसान के शरीर में पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी, गलत खान पान, प्रदूषण, अनियमित जीवनचर्या, मानसिक तनाव या दवाओं का अधिक उपयोग करना, शारीरिक मेहनत का कम हो जाना। इस तरह के कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो दवाओं पर आधारित इंसान बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आरसीएम ने इस दिशा में निम्न प्रकार से काम करना शुरू किया है। पहला काम किया उन्होंने, स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण करना शुरू किया। जी हाँ, अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे ऐसे उत्पादों को शामिल किया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। इस विषय पर आरसीएम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो गहन अध्ययन करती है, आने वाले समय में क्या और स्वास्थ्य के लिए बेहतर किया जा सकता है, उस पर वो विश्लेषण एनालिसिस करके रिपोर्ट करके उन प्रोडक्टों को तैयार करती है। जिसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट निकल करके आया जो है हमारा खाने का तेल। जी हाँ, इस पर आरसीएम ने जब एनालिसिस किया, अनुसंधान किया, तो पाया कि राइस ब्रान तेल एक ऐसा तेल होता है जो न केवल सामान्य तेल के नुकसान पहुंचने वाले बहुत सारे तत्वों से मुक्त है, बल्कि स्वयं में बहुत सारे औषधीय गुण है। इस वजह से इसको मेडिकेटेड ऑयल बोला जाता है, या हमारी साधारण भाषा में बोले तो इसको हर्बल घी बोला जाता है, या ये बोला था उसको और कुछ बोले तो ये शारीरिक शरीर में, एक इंसान के शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो इस तेल में पाई जाती है। इसी के साथ साथ तेल की बात करें तो यहाँ पर इसमें कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाले खतरे से चिंतित होते हैं बाहर की तेल से, लेकिन इस तेल में ऐसे गुण मौजूद हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। क्योंकि इसमें ओरिजिनल है, टेकोट्रोनोल्स है और टेकोफेरॉल्स है।
तीनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये तेल साधारण तेल नहीं, पूरी तरह से मेडिकेटेड ऑयल के रूप में ये जाना जाता है। इसी तेल में ओरिजिनल नाम की जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो बहुत सारी बीमारियों को बचाने में मदद करता है। जब इस तेल का आरसीएम ने प्रारंभ किया ना, तब ये प्रचलन में नहीं के बराबर था। यानी हिंदुस्तान में इसको लोग न के बराबर जानते थे। आरसीएम ने इस पर जागरूकता अभियान चलाया, बहुत बड़ा कार्य किया, विशाल स्तर पर कार्य किया और लाखों लाखों घरों तक इसको पहुंचाया। आज वे इस तेल का इस्तेमाल करके बहुत सारे साथी स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों की विशेष श्रृंखला है, जैसे कि हमारा ये गामा ओरिजिनल, जैसे हमारा ये ग्रीन टी विथ कावा, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हनी, शुद्ध हनी जो हमारे घर में रोज काम आता है, जैसे हमारा ये हींग पेड़ा, जैसे हमारा ये प्राश आंवला, हमारे टेरेस गार्डन पर काम आने वाले हरीश संजीवनी के जो प्रोडक्ट खेती में काम आने वाले, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के कंपनी आगे बढ़ रही है, अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है जो स्वास्थ्य पे काम करती है। इसी के साथ ये स्पेशल हेल्थ गार्ड के लिए ये पूरा बुक बनाई है, जिसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं कि बाजार का कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा तेल नहीं खाना चाहिए, ये जानकारी दें। ये हमारा गामा ओरिजिनल, जिसके बारे में पूरे डॉक्टर्स की रिपोर्ट इसमें है, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, और वर्ल्ड वाइड इसका डिटेल है कि गामा ओरिजिनल किस तरह से हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखाता है, किस तरह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्टों को बनाने के लिए जब चयन किया जाता है, तो उसमें सारे पैरामीटर्स शुद्धता के और उसके जो लेवल के कंटेंट होने चाहिए, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमारा स्वेच्छा की नमकीन, जिसको आप खाएंगे तो आनंद आ जाएगा। जैसे सर आइए हम आपको थोड़ा सा नमकीन खिला के दिखाते हैं। क्या मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या नमकीन है सर। ये प्योर आटे के साथ, सॉरी प्योर राइस ब्रान तेल के साथ ये बनाई जा रही है सर, जिस तेल के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और ये हमारे बिस्किट है सर, ये प्योर आटे के बिस्किट है और राइस ब्रान तेल में बनाए गए हैं सर। और ये हमारा खाकरा सर, स्वेच्छा का खाकरा, जो प्योर आरसीएम का आटा और राइस ब्रान तेल में बनाया गया। यानी ये प्रोडक्ट अपने आप में ये प्रूव करते हैं कि जब ये हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे बीमारियों से बचाने का काम करें। तो आप भी इन प्रोडक्टों को यूज करें, आपके स्वास्थ्य की रक्षा का काम होगा। इसी के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आज इंसान की इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है, पोषक तत्व उसके खाने में बचे ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भारतीय भोजन में अब 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं बची। तो सर भोजन तो आप भी वही कर रहे हैं ना, भोजन तो हम भी वही कर रहे हैं। इसका मतलब जो शरीर में भोजन से ताकत मिलनी चाहिए, वो ताकत है ही नहीं, तो हमारा शरीर तो दुर्बल होगा ना सर। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है और ये बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं सामने दिख रही है कि जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, हल्का सा मौसम में ठंडा गर्म होते ही इंसान बीमार हो जाता है। इसीलिए यहाँ आरसीएम ने विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिससे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया। जैसे हमारे ये न्यूट्रिशन, हमारे प्रोडक्ट्स, ये न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट, ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये न्यूट्रीचार्ज व्यू, ये न्यूट्रीचार्ज S5, ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम, ये हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। प्रोटीन पाउडर, ये हमारा न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर की पूरी सीरीज, और ये हमारा गामा ओरिजिनल। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो वैज्ञानिक रिसर्च करके कंपनी के माध्यम से हमारे पास अभियान में शामिल हुए, जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए हमारे पास ये तैयार हो चुके हैं। उसके अलावा हम महिलाओं के ऊपर भी अगर बात करें, तो महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आज वो अपनी तकलीफ किसी और को बताती नहीं सर। इसलिए उनका जो मासिक धर्म का जो नियम है, उसमें स्वच्छता के समाधान पर हमारी अभियान में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसके लिए आरसीएम ने
उत्तम किस्म के सैनिटरी पैड और इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट विकसित किए। और ये देखिए सर, ये जेंट्स के लिए भी इंटीमेट वॉश लॉन्च कर दिया है, जो हिंदुस्तान में इकलौती ये अभियान है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट है। बाहर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास या किसी भी और संस्था के पास ये उपलब्ध नहीं है। ये हमारा इकलौता इंटीमेट वॉश है सर, जो आप देख पा रहे हैं। ये हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इससे हमारे जो इनर लेवल के जो पार्ट्स हैं उस पर जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर करने के लिए भी कंपनी ने, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी कितना बड़ा अभियान छेड़ा है। यहाँ पर हाइजीन कैंप किए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं, स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम के तहत कार्यशालाएं होती है, योगा क्लासेस होते हैं। ये देखिए बहुत सारी महिलाओं को जगह जगह जा जाकर कैंपेन कर करके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम, उनको जागृत किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य मासिक धर्म के दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स है। बच्चियों को, जो गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ रही है, वहां पर स्कूल्स के अंदर उनके प्रिंसिपल से, मैडम से परमिशंस लेकर के वहां पर उन बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि आपकी जब ये एडल्ट एज स्टार्ट हो रही है तो आपको इस मासिक धर्म वाली जो स्थिति में आने में आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। ये एल्बम, ये पूरा आपके सामने एग्जाम्पल है कि हम इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है सब स्वावलंबन। पूरे अभियान को इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति उत्पादों का उपयोग करके, उनका मुख प्रचार करके और अभियान का प्रचार करके एक आय भी अर्जित कर सकता है। यस सर, आप एक इनकम भी अर्जित कर सकते हैं। इसमें कोई पूंजी नहीं लगानी होती है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है और खाली समय का उपयोग किया जा सकता है और कोई जोखिम नहीं। यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी एक एक व्यवस्था बनाई गई है इस अभियान में कि आप चाहें तो एक अपना एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स भी इसको आप बना सकते हैं सर, जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा न तो पूंजी लगानी है, ना आपको समय लगाना है, ना जोखिम। जिसको अतिरिक्त आय की आवश्यकता हो या दूसरों को आवश्यकता है तो उनको आगे बढ़ाने की इच्छा हो, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। कितने भी लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये अभियान है सर, ये कोई स्कीम नहीं, ये अभियान। इस अभियान में हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को शामिल किया जा सकता है। ये पावर है इस अभियान का। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण सर। महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई। हमारे संस्थापक का जो मिशन है कि महिलाओं को उनका सही दर्जा देना, महिलाओं को अपना जीवन का पूरा सम्मान देना, महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल करके एक बड़ा मंच आरसीएम अभियान में महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, जहाँ सब उनको करने के लिए, सब कुछ काम किया जा करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सबके बीच में अपनी प्रतिभा का सम्मान प्राप्त करने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। हमें बताते हुए खुशी है सर आपको कि इस अभियान के माध्यम से लाखों महिलाओं ने अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की है। और यहाँ रोजमर्रा के सामान उत्पादों को उपयोग करके साथ साथ महिलाओं के काम आने वाली विशेष श्रृंखला की स्टॉल के बारे में वो भी तैयार की गई है। वे मासिक धर्म से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं से बच सके, इसके लिए इस अभियान में विशेष गतिविधियां होती है। बस हमें आपका सहयोग चाहिए सर। हम कोई चंदा या डोनेशन मांगने नहीं आए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, आप भी इस अभियान में शामिल हो और अपने जान पहचान वालों को भी इसमें शामिल करवाएं, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिले। इसके बाद हम और कोई अगर उनके सवाल है तो बातचीत करें। और हम तो चाहते हैं सर आपके माध्यम से और जो जानकार लोग हैं, आपके परिवार के जानकार लोग हैं, उनसे हम मिलें, उनको भी इस अभियान के बारे में चर्चा करें और उनको भी आपके साथ में लेकर के हम एक नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ पाए। यही भावना लेकर के आज मैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार सर। आइए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर के एक नई शुरुआत करते हैं।